नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं श्री शंकर दुबे। आइए जोड़ते हैं आपको प्रदेश, जनपद और इसकी कुछ बड़ी खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं। कल नरेंद्र मोदी ने अपनी 150वीं मन की बात कार्यक्रम को संपन्न किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने देश में चल रहे डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त की। आपको बताएं कि आजकल यह मामला बहुत तेजी से चल रहा है। आपके मोबाइल पर एक कॉल आएगा और उस सामने वाला बताएगा कि मैं पुलिस हूँ। आपको विभिन्न अपराधों में या अलग अलग अपराध बताएगा आपको और कहेगा कि आपको अरेस्ट किया जा चुका है और तत्काल आप इतना पैसा भेजिए, तब आपको इस केस से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ऐसे करके पूरे देश में बहुत ही ठगी की जा रही है और लोगों के अकाउंट के पैसे गायब कर दिए जा रहे हैं। यह मामला इस स्तर पर बढ़ गया कि कल मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पे बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक मंत्र दिया कि सोचो, रुको और एक्शन लो। उन्होंने कहा कभी भी कोई पुलिस आपसे डिजिटल पैसा नहीं मांगती या आपसे पैसे की लेन देन नहीं करती फोन के माध्यम से, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। अगर ऐसा कोई कॉल आप पे आता है तो आप अपनी नजदीकी पुलिस से संपर्क कीजिए। आपको बताएं कि इसको लेकर पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और जो साइबर पुलिस है उसको लेकर लगातार एक्टिव बनी हुई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने 150वीं मन की बात में एक ऑडियो कॉल भी जारी किया, जिसमें एक ठगने वाले और एक पीड़ित व्यक्ति का ऑडियो कॉल था। उन्होंने बताया कि ऐसे ही तमाम माध्यमों से लोग आपको ठगेंगे, आप सावधान रहिए। इसके अतिरिक्त ये जो मोदी की मन की बात थी, पूरे देश जनपद में जगह जगह लोगों ने इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुना। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं, जहां कल संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ और उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में जितने भी महाविद्यालय या विद्यालयों के शिक्षकों के पद रिक्त हैं वो जल्द ही भरे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत के 69,195 विद्यार्थियों को वजीफा की राशि वितरित की और बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में संस्कृत की उपेक्षा की जाती थी, लेकिन अब संस्कृत के विद्यालयों को वजीफा के साथ साथ सारी वरीयताएं दी जाएंगी और शीघ्र ही जितने संस्कृत के पद खाली हैं उन पे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अगले खबर आपको लेकर चलते हैं, जहां पूरे देश में विमानों को उड़ाने की बार बार धमकी मिल रही है। इसी अंतर्गत कल लखनऊ में हड़कंप मच गया जब 9 होटलों को और कई विमानों को उड़ाने की धमकी आई। आपको बताएं कि एक ईमेल आता है एक होटल मालिक के मोबाइल पर और उसमें लिखा होता है कि आपके होटल में काले रंग का बैग है जिसमें बम है। इससे हड़कंप मच जाती है। सामने वाला $55,000 की मांग भी करता है। फिलहाल पूरे होटल में जांच होती है, बम नहीं मिलता, लेकिन इस मामले की जांच की जा रही है कि यह ईमेल कहां से आया है। एक पहला मामला नहीं है, विगत कई दिनों से ऐसे कई धमकी भरे मैसेज पूरे देश में आ रहे हैं। आपको बताएं कि आयुर्वेद के प्रवर्तक जो धन्वंतरी भगवान है, उनकी स्मृति में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धनतेरस को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको अब की बार यह 9वां आयुर्वेद दिवस है, जिसको लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी अंतर्गत जनपद भदोही के जिलाधिकारी हैं विशाल सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई है और पूरे जनपद में आयुर्वेद को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को आयुर्वेद के फायदे बताए जा रहे हैं और जगह जगह कैंप लगाकर इसकी दवाएं बताई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि आयुर्वेद में भी अधिक नवाचार हो, नए यंत्र आए और लोगों का विश्वास एक बार आयुर्वेद की तरफ फिर से जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद दवाइयों के इफेक्ट नहीं होते और यह बहुत ही कारगर दवा है कई युगों से। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं भदोही की तरफ। भदोही से एक दुखद समाचार आ रही है, जहां सीतामढ़ी बनकट के जो प्रधान हैं यशवंत सिंह यादव जी, उनका कल दिल्ली में तीसरे मंजिले से गिरकर मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। आपको बताएं कि यशवंत सिंह जो प्रधान संघ है उसके जिला अध्यक्ष थे, आप पूर्व में एसआई थे और एसआई के पद को छोड़कर सेवा की भाव से ग्राम प्रधान बने और पूरे गांव की सेवा कर रहे थे। आपको बताएं इनके द्वारा बनाया गया जो सचिवालय है उसको डीएम द्वारा पुरस्कृत किया गया था। तमाम कार्य कर रहे थे क्षेत्र को। 28 नवंबर को उनके बेटे की शादी भी थी, जिसको लेकर एक नई गाड़ी को मॉडिफाई कराने वो दिल्ली गए थे और रात को एक होटल में रुके हुए थे। बताया जाता है कि तीसरे मंजिले से पैर फिसल के वो नीचे गिर पड़े। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस समाचार के बाद पूरे जनपद में काफी दुख का माहौल है।
अगली खबर आपको लेकर चलते हैं, जहां दिवाली के मद्देनजर रखते हुए 31 अक्टूबर को भदोही जजशिप के समस्त न्यायालय कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसके एवज में नवंबर के चतुर्थ शनिवार को कामकाज जारी रखा जाएगा। इसका विधिवत नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है भदोही से, जहां राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट में अभोली ब्लॉक के बच्चों को सारनाथ, वाराणसी के कुछ प्रसिद्ध घाटों एवं बीएचयू का दर्शन कराया गया, उनको जानकारी को बढ़ाया गया। आपको बताएं कि प्रतियोगिता के माध्यम से जो बच्चे चयनित हुए थे उन्हें टूर पे ले जाया गया। एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे बच्चों का सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा और वो किसी स्थान पे जाकर वहाँ के स्थल को देख और जान सकेंगे। आपको बताएं कि जो यह कार्यक्रम किया गया, इसमें मुख्य रूप से अभोली के खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आजाद, ARP संतोष सिंह, कई शिक्षक व कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं वह उपस्थित रहे। गोवंश संरक्षण केंद्र को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और लगातार इस पर देख रेख की जा रही है। इसी अंतर्गत पिपरिस गांव के गोवंश संरक्षण केंद्र पर जो BDO ज्ञानपुर है, कल उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर भूसा हो, दाना हो, पशुओं का टीका हो, तमाम चीजों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया और उचित कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गोवंश संरक्षण में कोई भी प्रकार की कमी आती है तो संपर्क किया जाए, उसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त बता दें आपको कि पशुओं का टीकाकरण अभियान भी चल रहा है और 1 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और लक्ष्य है कि 2 लाख टीके लगाना है। 31 अक्टूबर तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं, गोपीगंज में बस स्टैंड बनवाने की मांग विगत कई दिनों से चल रही है। आपको बताएं कि गोपीगंज में आबादी बहुत है और ये अपने में नगर पालिका है, वहां से कई जिलों के लिए लोग बस पकड़ते हैं, लेकिन बस स्टैंड न होने की वजह से काफी दिक्कतें होती हैं लोगों को। गर्मी, ठंडी, बरसात कुछ भी हो, लोगों को सहना पड़ता है। अतः इसको लेकर गोपीगंज के तमाम लोगों ने आवाज उठाई है कि गोपीगंज नगर पालिका में जरूर एक बस स्टैंड खुलना चाहिए। अगली खबर आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं अब रबी की फसल की बुआई तेजी से हो रही है और इसको लेते हुए लगभग 190 कुंटल चना का बीज जो कृषि विपणन केंद्र है वहां पर आ चुका है। जो सतीश कुमार पांडे हैं जिला कृषि अधिकारी, उन्होंने बताया कि जिस किसान को बीज खरीदना है वो अपना आधार कार्ड लेकर आ सकता है और बीज का क्रय कर सकता है। ऐसे ही पूर्वांचल प्रदेश और अपने जिला की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे, धन्यवाद।